सो विल स्टार्ट विद द क्लोज टेस्ट। सबसे पहले हम लोग क्लोज टेस्ट शुरू कर रहे हैं। लाइफ प्रायोरिटीज एंड डैश आर नेवर गोइंग टू रिड्यूस। जीवन की प्राथमिकताएं एंड ड्रीम्स, एम्बिशंस, पैशंस, नेसेसिटीज आर नेवर गोइंग टू रिड्यूस, कभी कम नहीं होने वाली हैं। बट अमॉन्ग ऑल ऑफ देम, लेकिन उन सब में मेक सम टाइम, कुछ समय निकालिए फॉर ensuring, resulting, developing, enlarging the well-being of the environment you live in। कुछ समय निकालिए भलाई के लिए उस माहौल, उस पर्यावरण की जिसमें आप रहते हैं। To save our environment, हमारे environment को सेव करने के लिए some huge no sufficient life-changing movement is required। If anything is required, अगर कुछ जरूरी है, that is will power, तो वो है will power, इच्छा शक्ति। Honest, assurance, factor, working, inclination and some small initiatives। Save our environment, अपने पर्यावरण को बचाइए by being a responsible citizen, जिम्मेदार नागरिक बन के। Teach your child, अपने बच्चे को सिखाइए and और दूसरे को टू सेव वाटर, पानी बचाने के लिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी का बर्बादी मत करिए। इट इज़ अ वेरी डैश एलिमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, प्रेशियस, हेल्थी, बल्की एलिमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। लाइफ की जो प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं हैं एंड नेसेसिटीज, पैशंस, एम्बिशंस, life priorities and ambitions are never going to reduce। भाई एम्बिशन हो सकता है और नेसेसिटीज भी हो सकती हैं। दोनों ऑप्शन सही है, एम्बिशंस भी और नेसेसिटीज भी। तो जीवन की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं आर नेवर गोइंग टू रिड्यूस, कभी कम नहीं होने वाली हैं। बट अमॉन्ग ऑल ऑफ देम, लेकिन उन सब में मेक सम टाइम, कुछ समय निकालिए फॉर एंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए दी वेल बीइंग, की भलाई हो ऑफ द एनवायरनमेंट, उस पर्यावरण का यू लिव इन, जिसमें आप रहते हैं। टू सेव आवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। नो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई ऐसा जीवन बदल देने वाला आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एनी थिंग इज़ रिक्वायर्ड, अगर कुछ है भी जो जरूरी है, दैट इज़ वो है विल पावर, इच्छा शक्ति। ऑनेस्ट, अश्योरेंस, फैक्टर, वर्किंग। अश्योरेंस मतलब आश्वासन होता है, फैक्टर कारक, वर्किंग कार्य, इंक्लिनेशन झुकाव, प्रवृत्ति। तो दैट इज़ विल पावर, वो विल पावर है जिसकी ज़रूरत है। ऑनेस्ट वर्किंग, ईमानदारी से कार्य, एंड सम स्मॉल इनिशिएटिव्स, कुछ छोटे छोटे पहल। सेव आवर एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण को बचाइए बाय बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होकर के। टीच योर चाइल्ड एंड अदर्स, अपने बच्चे और दूसरों को सिखाइए टू सेव वाटर, पानी बचाने के लिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, वेस्ट मत करिए पानी। इट्स अ वेरी प्रेशियस एलिमेंट, ये बहुत ही कीमती तत्व है हमारे पर्यावरण का। कॉन्ट्राडिक्टरी, उल्टा, उलट जो हो। हेल्थी, स्वास्थ्यवर्धक, बल्कि भारी। प्रेशियस, कीमती। सो हियर यू गो, ये रहा एक और क्लोज टेस्ट। इट इज नॉट डैश टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग। इट इज नॉट रियलिस्टिक, रिलायबल, रिक्वायर्ड, एसेंशियल। रियलिस्टिक का मतलब कोई चीज़ जो व्यवहार परक हो। रिलायबल, भरोसा के योग्य। रिक्वायर्ड, आवश्यक। एसेंशियल, आवश्यक। रेशनल का मतलब होता है तार्किक। डिसग्रंटल्ड मतलब कोई आदमी डिसग्रंटल्ड है, यानी नाराज़ है, गुस्से में है। और संतुष्ट है। ह्यूज, बड़ा, आइडियलिस्ट, आदर्शवादी। इंस्टेंसेस मतलब ऐसे उदाहरण। सोर्सेस, स्रोत। रीजन्स, कारण, आइडियाज़, विचार। डिसाइड मतलब निर्णय करना। सेफ गार्ड, उसको सुरक्षित रखना। रिजुविनेट, तरोताज़ा करना। थ्रेटन,
उसको धमकी देना, खतरा पैदा करना, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, रेयर, बहुत ही दुर्लभ, अनजस्ट, अनुचित, यूजुअल, आम. It is not dash to ignore all allegations of booth capturing. It is not realistic. ये व्यवहार परक नहीं है कि इग्नोर कर दें जितने भी आरोप लग रहे हैं बूथ कैप्चरिंग के एंड रिगिंग. रिगिंग मतलब छेड़छाड़ के. एज मर्मर्स, और ये कह के कि ये मर्मर्स हैं, ये बुदबुदाहट है, ऑफ डिस्ग्रंटल्ड लूजर्स, ऐसे हारने वालों के जो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं. डैश हैव कम टू लाइट. इंस्टेंसेस मतलब ऐसी घटनाएं, उदाहरण. इंस्टेंसेस हैव कम टू लाइट, प्रकाश में आए हैं. ऑफ इंटिमिडेशन, धमकी का, ऑफ होल विलेजेस, पूरे गांवों के और कम्युनिटी समुदायों को, टू मेक देम वोट, ताकि वो वोट करें फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, खास कैंडिडेट के लिए और पार्टी के लिए. एट टाइम्स, कभी कभी इलेक्शन ऑफिशियल्स हैव बिन, जो चुनाव अधिकारी हैव बिन वो रहे हैं, हैव बिन थ्रेटन्ड, उन्हें धमकाया गया है. बाय अनस्क्रूपुलस पॉलिटिशियंस, बेईमान अनैतिक राजनीतिज्ञों द्वारा, इनटू टर्निंग अ ब्लाइंड आई, कि वो आंख मूंद लें, टू अनजस्ट प्रैक्टिसेस, जो गलत चीजें हो रही हैं उसके प्रति. ठीक है. So this is also a close test. It's a bigger one. ज़्यादा बड़ा है, 10 हैं इसमें. इसके ऑप्शंस आगे मिलेंगे आपको. Feminism refers to a broad range of ideas, approaches and ideologies, rituals, customs, traditions directed towards advocating for class, gender, color, age, feminism is a movement that seek to achieve equality and social rights for women in all key areas, which includes education, personal, economic, employment, and cultural sphere of human endeavors. Activists of the feminist movements have used social and political theories to 4. Run, learn, arrange, campaign for women's right and freedom, where sexuality and gender-based political thinking have created 5वां imbalances, heaven, place, situation for the women folk in the society. The feminist movements have also campaigned. देखिए, फेमिनिज्म रेफर करता है, फेमिनिज्म यानी नारीवाद इशारा करता है टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज, एक बहुत व्यापक प्रसार है विचारों का, अप्रोचेस का, एंड आइडियोलॉजीज का. रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज, कस्टम रीति रिवाज, ट्रेडिशन परंपरा, आइडियोलॉजी विचारधारा. तो फेमिनिज्म रेफर करता है एक ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज का, अप्रोचेस का और आइडियोलॉजीज का, डायरेक्टेड जो निर्देशित है, जिसका लक्ष्य है टुवर्ड्स एडवोकेटिंग, एडवोकेट करना, समर्थन करना, फॉर डैश इक्वालिटी, फॉर जेंडर इक्वालिटी की एक लिंग के आधार पर समानता हो, फॉर मेन, चिल्ड्रेन, वुमेन, एल्डर्स, फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए. तो फेमिनिज्म रेफर करता है एक ब्रॉड रेंज ऑफ आइडिया, अप्रोच और आइडियोलॉजीज को, आइडियोलॉजीज डायरेक्टेड, जो डायरेक्टेड हैं, जिनका उद्देश्य है टुवर्ड्स एडवोकेटिंग, एडवोकेट करना, समर्थन करना, फॉर जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता के लिए, फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए. फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट, नारीवाद एक मूवमेंट है, आंदोलन है, दैट सीक टू अचीव, जो अचीव करना चाहता है इक्वालिटी, बराबरी एंड सोशल राइट्स, सामाजिक अधिकार फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, इन ऑल की एरियाज, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है शिक्षा, व्यक्तिगत, आर्थिक, रोजगार, एंड कल्चरल स्फेयर ऑफ ह्यूमन एंडेवर्स, और जो सांस्कृतिक क्षेत्र है मानव प्रयास का. एक्टिविस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जो कार्यकर्ता हैं नारीवाद आंदोलन के, हैव यूज्ड सोशल एंड पॉलिटिकल थियरीज,
उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक थियरीज का इस्तेमाल किया है टू कैंपेन, प्रचार करने के लिए। देखिए, पहले में आइडियोलॉजीज, दूसरे में जेंडर इक्वालिटी फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, चौथे में कैंपेन करने के लिए। तो जो एक्टिविस्ट है फेमिनिस्ट मूवमेंट के, उन्होंने यूज किया है सोशल और पॉलिटिकल थियरीज का, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है प्रचार करने के लिए फॉर वुमेन्स राइट्स, महिला अधिकारों के लिए, एंड फ्रीडम, उनकी आज़ादी के लिए, वेयर सेक्सुअलिटी एंड जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल थिंकिंग, जहाँ सेक्सुअलिटी, किसी की लिंग अस्मिता या लिंग संबंधी पहचान, और जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल थिंकिंग, लिंग आधारित जो राजनीतिक विचार है, हैव क्रिएटेड, इसने क्रिएट किया है, इन्होंने क्रिएट किया है इम्बैलेंसेस, असंतुलन, इन्होंने इम्बैलेंसेस क्रिएट किया है फॉर दी वुमेन फोक, महिलाओं के लिए इन द सोसाइटी, समाज में। द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैव ऑल्सो कैंपेन्ड फॉर, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है उन्होंने इसके लिए भी प्रचार किया है, फॉर द डैश ऑफ द गर्ल चाइल्ड, फॉर द डिस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, रेनोवेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन विनाश, प्रोटेक्शन रक्षा, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा, रेनोवेशन नवीनीकरण। तो द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैव ऑल्सो कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, प्रोटेक्शन के लिए गर्ल चाइल्ड का, उनकी रक्षा के लिए, एंड वुमेन के लिए फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट से, रेप से, एंड वायलेंस विद इन द होम, घर के भीतर। द कैंपेनर्स, जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता, एंड द एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता ऑफ द फेमिनिस्ट एक्टिविटीज ओवर सेवरल सेंचुरीज, पिछले कई सेंचुरी से, सदियों से, हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड, बहुत उन्होंने सुधारा है, अ लॉट, नहीं यहाँ केवल होना चाहिए लॉट, लॉट का मतलब होता है दशा, द लॉट ऑफ वुमेन, महिलाओं का, इन सेवरल एरियाज, कई क्षेत्रों में, एंड इन सेवरल सोसाइटीज, कई समाजों में। फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैव, नारीवादी कार्यकर्ता हैव सक्सेसफुली यूज्ड कैंपेन्स, उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है अभियानों का, फॉर द राइट ऑफ वुमेन, महिलाओं के अधिकारों के लिए, टू सिक्योर अ ब्रॉड रेंज ऑफ डैश, ताकि वो सिक्योर हासिल कर सकें, अ ब्रॉड रेंज ऑफ ग्रोथ, आइडिया, अपॉर्चुनिटीज, नोशंस। ग्रोथ वृद्धि, आइडिया विचार, अपॉर्चुनिटीज अवसर, नोशन मतलब विचार। तो जो उन्होंने यूज़ किया है कैंपेन्स का फॉर द राइट ऑफ वुमेन, जो महिलाओं का अधिकार है, टू सिक्योर अ ब्रॉड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि उनको हासिल हो एक व्यापक अवसर हासिल हो, सच एज जैसे कि द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, एंड बी वोटेड फॉर, और खुद को वोट दिए जाने का अधिकार, कि हम खड़े हो सकें इलेक्शन में, लोग वोट दें। द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, संपत्ति पाने का अधिकार और संपत्ति का मालिक होने का अधिकार। द राइट्स टू इक्वल पे, बराबर पे मिले, वेतन हो, और फेयर वेजेस, उचित मेहनताना मिले। द राइट टू डैश पब्लिक ऑफिस, द राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, यानी सार्वजनिक पदों पे बैठने का अधिकार, होल्ड जरूर होगा ना। द राइट टू एंटर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अधिकार कि हम किसी के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, कानूनी समझौते कर सकें। एंड द राइट टू हैव, अधिकार, टू हैव डैश लीव एंड इक्वल राइट्स विद इन मैरिज, टू हैव पैटर्निटी, वीकली, फेस्टिवल, मैटर्निटी लीव, ताकि उनको मातृत्व का लाभ, लीव, छुट्टी मिले, माने बच्चा जन्म होने के समय। टू हैव मैटर्निटी लीव एंड इक्वल राइट्स विद इन मैरिज, शादी के भीतर। दो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैव अचीव्ड अ लॉट फॉर द वुमेन फोक, हालांकि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, फॉर द लॉट अचीव्ड अ लॉट, बहुत कुछ हासिल किया है, फॉर द वुमेन फोक, महिलाओं के लिए। येट सम कैटेगरीज ऑफ फेमिनिज्म, कुछ जो कैटेगरीज हैं फेमिनिज्म या नारीवाद की, कंटिन्यू टू बी क्रिटिसाइज्ड, जारी है उनकी निंदा किया जाना, फॉर बीइंग डैश एंड क्लास स्पेसिफिक, फॉर बीइंग
ट्रेडिशनल, obstruction, irritated, selfish, for being selfish, कि वो सेल्फिश या स्वार्थी हैं। तो कह रहा है कि येट फिर भी सम कैटेगरीज ऑफ फेमिनिज्म, नारीवाद की कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका जारी है कि उनको निंदा किया जा रहा है फॉर बीइंग सेल्फिश, कि वो स्वार्थी हैं, एंड क्लास स्पेसिफिक, और वर्ग विशेष से संबंधित हैं, सेल्फिश। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपके पास जब PDF जाए तो आप खुद से कर पाएं। पहले मैं इसको आंसर को ऐसे लिख दे रहा हूं, ABCD, फिर A, 6 का B, 7 का C, 8 का D, फिर 9 का D, 10 का D, और इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आप खुद से कर सकें इसको। नेक्स्ट, करेक्ट कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है आपको मालूम है? जैसे किसी वर्ड के साथ दूसरा कौन सा वर्ड यूज हो सकता है। कॉन मीन्स टुगेदर, लोकेट मतलब स्थित होना, साथ में स्थित होना, यानी किसी वर्ड के साथ कौन सा शब्द आएगा, स्थित होगा, इसको कोलोकेशन बोलते हैं। या वर्ड्स का नेचुरल कॉम्बिनेशन, जैसे शोर मचाना, तो डू अ नॉइज नहीं होता है, मेक अ नॉइज होता है। गलती करना, तो डू अ मिस्टेक नहीं होता है, मेक अ मिस्टेक होता है। तो मेक जो है मिस्टेक के साथ कोलोकेट करता है, वो कोलोकेशन बनाता है। तो ब्रांडी स्ट्रेटेंड, द डैश बेटन इन हैंड, ये बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए था, ये गलती से लग गया है। ब्रांडी ने सीधा कर दिया, क्या सीधा कर दिया? द डैश बेटन, जो हाथ में उसके बेटन था उसको उसने सीधा कर दिया। वुडन बेटन इन हैंड, उसके हाथ में जो लकड़ी का बेटन था, लाठी था, उसको उसने सीधा कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। अब वो वुडन बेटन लकड़ी का जो बेटन होगा, लाठी होगा, उसको कैसे, उसको सीधा करेगा कि नहीं करेगा? तो ब्रांडी ने सीधा कर दिया, बेटन हाथ में जो पुलिस वाले लेके घूमते ना, लाठी मारने वाला,
अब देखिए वो चार्ज बटन होता है कि स्विंग बटन, ओपन बटन नहीं होगा, पर उस बटन का कोई स्पेसिफिक नाम है तो आई डोंट नो कि कोई स्पेसिफिक नाम है। पर मैं अगर वुडन बटन है, लकड़ी का बना हुआ बटन है, तो उसको उसने सीधा कर लिया, हम बोल सकते हैं। अब कोई अगर स्पेसिफिक बटन का नाम हो तो इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट वुडन इज़ अ परफेक्ट आंसर फॉर नाउ। पर अगर कोई नाम ही उस लाठी का कुछ स्पेशल हो कि जैसे उस लाठी को ही चार्ज बटन बोलते हैं या स्विंग बटन बोलते हैं, देन वुडन विल नॉट बी द राइट आंसर फॉर द। अभी वुडन बटन ठीक है। अभी मैं देख लूँगा कि क्या उस बटन का कुछ नाम है, कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, स्विंग बटन बोलते हो या चार्ज बटन बोलते हो। अगर होगा तब तो बदल जाएगा आंसर। द एक्टर वॉज रिडिक्यूल्ड फॉर हर नॉनचालेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। एक्टर को रिडिक्यूल किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, फॉर हर नॉनचालेंट एटीट्यूड। नॉनचालेंट मतलब नॉन सीरियस, सीरियस नहीं, ऐसा एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, अपने काम के प्रति। तो नॉनचालेंट का क्या करना है, उल्टा बताना है, तो इसका सीरियस हो जाएगा। तो बॉइस्टरस, अनकंसर्न्ड, कंसिडरेट, रेट्रोस्पेक्टिव। हालांकि इसमें कोई भी एकदम से सटीक नहीं है, पर जो क्लोजेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो कंसिडरेट है। कंसिडरेट वो आदमी होता है जो थोड़ा दूसरे के बारे में भी सोच के चलता है। नॉनचालेंट वो आदमी होता है जो किसी के भी साथ मजाक करता है, विनोदी होता है, कैजुअल होता है। बॉइस्टरस का मतलब होता है जो आदमी बहुत ही ऊर्जावान हो, कॉन्फिडेंस से भरा हो। अनकंसर्न्ड जो चिंतित ना हो, बिल्कुल ही बेफिक्र हो। कंसिडरेट मतलब दूसरों के प्रति जो सोच के चलने वाला आदमी है ना, थोड़ा गंभीर व्यक्ति। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो आज से पीछे मुड़ के देखने वाला हो, पीछे की तारीख से हो, उसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। पैरा जंबल है। खेम्स रिडलीज आर usually found in near shore and inshore water of the northern Gulf of Mexico, especially in Louisiana waters, which are their primary feeding grounds। ये तो एकदम स्ट्रेट है कि केम्स रिडलीज ये एक तरह के साथ कछुआ हैं, आर यूजली फाउंड आमतौर पे पाए जाते हैं नियर शोर एंड इनशोर वाटर, जो शोर तट के नज़दीक और पानी होता है उसमें पाए जाते हैं। ऑफ द नॉर्दर्न गल्फ ऑफ मेक्सिको, जो उत्तरी खाड़ी है मेक्सिको की, उसमें स्पेशली इन लुइजियाना वाटर्स, खासतौर से लुइजियाना के आसपास के जल क्षेत्र में। विच आर देयर प्राइमरी फीडिंग ग्राउंड्स, जो उनके मुख्य फीडिंग ग्राउंड्स हैं, वहीं आके वो खाना खाते हैं। सो पीकी वारिस एकदम स्ट्रेट सही है। अगर आप ऑप्शन देखें तो कुछ ज़्यादा क्लू मिल नहीं रहा है। सी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो इसको छोड़ना है। इट नॉट ओनली डिस्टेंसेस द एडिक्ट, ये ना केवल डिस्टेंसेस दूर करता है एडिक्ट को, तो ये पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता पहला। वंस इट बिकम्स अ हैबिट, एक बार जब ये हैबिट बन जाता है, इट तो क्या हैबिट बन जाता है, तो अभी पता नहीं चला क्या है वो चीज़, तो डी भी नहीं हो सकता, यानी बी ही पहला सेंटेंस होगा। पीपल बिगिन ड्रिंकिंग, लोग शुरू करते हैं दारू पीना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बस ऐसे दारू के लिए, एंड ग्रेजुअली मेक इट अ हैबिट, फिर इसको हैबिट बना लेते हैं। फिर क्या होता है बी के बाद, वंस इट बिकम्स अ हैबिट, एक बार जब ये हैबिट बन जाता है, इट डज नॉट रिक्वायर मच, फिर इसको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, टू चेंज इनटू एन एडिक्शन, एडिक्शन बन जाने में, लत बन जाने में। सो बी के बाद डी होना चाहिए, तो बी के बाद डी है भी। फिर एडिक्शन इम्पैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, और लत प्रभावित करता है हर पहलू किसी व्यक्ति के जीवन का, तो बी डी सी। इट नॉट ओनली डिस्टेंसेस द एडिक्ट, ना केवल एडिक्ट को दूर कर देता है फ्रॉम हिज ओन सोशल सर्कल्स, अपने सामाजिक सर्कल से, बट ऑल्सो इम्पैक्ट्स देयर प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो सी बाद में ही आना चाहिए कि ना केवल ये एडिक्ट को दूर कर देता है उसके सोशल सर्कल से, बल्कि ये प्रभावित करता है उसके प्रोडक्टिविटी को भी। फिर बाद में ये बात कहेंगे कि एडिक्शन इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है ऑल एस्पेक्ट्स,
जितने भी पहलू हैं किसी व्यक्ति के जीवन के, तो पहले स्पेसिफिक बात करके तब ब्रॉड वाली बात कही जाए, तो ए के बाद तब सी आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। BDAC, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नया पत्ता बनता है पेड़ में, इसका मतलब आपका चरित्र सुधर गया, आप एक अच्छे व्यक्ति बन गए। टू बिगिन अगेन, फिर से शुरू करना है। टू बिगिन अगेन मतलब टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, टू बिकम अ बेटर पर्सन, चेंज कर देना अपने आप को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे जो उचित ऑप्शन है चूज करना है। टू फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में भरने के लिए। हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल, हैप्पीनेस को फैलाया जा सकता है बाय बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रिया होकर के। और डैश कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन, और पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स, गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए यहाँ कोलोकेशन है, गिव कॉम्प्लीमेंट्स होता है बधाई देना, तो खुशी को स्प्रेड किया जा सकता है बाय बीइंग ग्रेटफुल, अगर हम शुक्रिया हो उसके द्वारा, और गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स या बधाई देकर टू समवन, किसी को। होल्डिंग ऑन टू, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन। होल्डिंग ऑन टू समथिंग, कोई बात है उसको लेकर टिके रहना, और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन, किसी विचार को पूरे हट के दृढ़ता के साथ बनाए रखना। तो ये आदमी कौन कर सकता है? टेनेशियस जो आदमी होगा, कर्मठ, कि वो जो किसी चीज़ का वसूल का पक्का है। ग्रेशियस मतलब होता है दयालु, और दयालुतापूर्ण। टेनेशियस कर्मठ, दृढ़ संकल्पित। ऑब्नॉक्शियस मतलब बहुत बुरा, टेरिबल, बहुत बुरा। लोकेशियस मतलब होता है बातूनी, जो बहुत तेज खूब बोलता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सबैटिकल मतलब होता है थोड़े दिन के लिए काम से छुट्टी की अवधि। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम, जहाँ के मिलते हैं सब। सिन्हलीज, ये गड़बड़ है, वहाँ पे श्रीलंका में सिन्हलीज लोग रहते हैं। कन्फर्म का मतलब होता है मानना। सिन्हलीज की स्पेलिंग में डबल ई नहीं रहेगा, सिंगल ही रहेगा। एस कैपिटल रहना चाहिए। द थिंग नॉडेड विगरसली, वो जो चीज़ था उसने ऐसे सर हिला रहा था, वो विगरसली बहुत जल्दी तेजी से। एज इट नॉडेड, और जब वो नॉड कर रहा था, सर हिला रहा था। द लेफ्ट बटन आई, तो जो लेफ्ट बटन आई, लेफ्ट के साथ साइड वाला जो बटन आई फेल ऑफ, निकल के गिर गया। एंड डैश ऑन टू कॉन्क्रीट फ्लोर एंड क्लैटर्ड, जब बटन आई गिरेगा तो टंग टंग की आवाज़ आएगी, क्लैटर करेगा। क्लैटर्ड ऑन टू कॉन्क्रीट फ्लोर, कॉन्क्रीट का जो फ्लोर था उस पर कड़ 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 कंग कंग की आवाज़ करी। द थिंग लुक्ड अराउंड, उस चीज़ ने, वो जो चीज़ था वो लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा। हिश मतलब जैसे इंजन की आवाज़, फिज जू करके जो बुलबुला निकलता है। बज, वहाँ जैसे मधुमक्खी वगैरह वो आवाज़ होती है। द थिंग लुक्ड अराउंड, वो जो चीज़ था उसने लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा। विटिली मतलब विटिली का मतलब होता है कि एक जैसे आपका बहुत तेज़ दिमाग है, शार्प है, बिरबल की तरह, आप तुरंत आंसर करते हैं किसी चीज़ का, तो उस तरह के तेज़ दिमाग के साथ। फेरोशसली, बहुत ही भयानक तरीके से। वैकेंटली मतलब ऐसा वो किसी चीज़ को नहीं देख रहा है, बस ऐसे ही खोया हुआ तरीके से। इनवॉल्यूंटरीली मतलब होता है जानबूझ के। इनवॉल्यूंटरीली मतलब अपने आप, नेचुरली।
तो वो जो चीज़ था लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा, विद इट्स वन आई, अपने एक आंख से, एज इफ मानो इट हैड लॉस्ट हर, कि मानो कि इट हैड लॉस्ट हर, कि इसने उस चीज़ को खो दिया था। सो द थिंग लुक्ड अराउंड वैकेंटली, देखते हैं क्या होगा आगे पढ़ के। विद इट्स वन आई, अपने एक आंख से, एज इफ मानो इट हैड लॉस्ट हर, इसने उस चीज़ को खो दिया था। द थिंग ट्विस्टेड बोनलेसली, वो जो चीज़ था वो मुड़ा, ऐसा मानो हड्डी ही ना हो उसमें। डैश इट्स वन आई अनलेस अनटिल इवन आफ्टर इवन सो, इट्स वन आई वॉज अगेन फेसिंग हर। And it dashed across the cellar towards her then, and it hung, rung, lunged, flung across the cellar towards her then. The thing nodded vigorously, वो ऐसे ऐसे नॉड कर रहा था, as it nodded, जब ये ऐसे ऐसे नॉड कर रहा था, the left button eye fell off, गिर गया निकल के, and clattered onto concrete floor bar. The thing looked around, उस चीज़ ने इधर उधर देखा, है ना। The thing looked around, उस चीज़ ने देखा ferociously, भयानक रूप से, with its one eye, अपने एक आंख से, as if मानो it had lost her, इसने उसको खो दिया हो। ferociously देखेगा या vacantly देखेगा? वो चीज़ जो है, मान लीजिए कोई खिलौना होगा, कोई ऐसा जानवर होगा, उसकी बात की जा रही है कि द थिंग लुक्ड अराउंड, उसने देखा वैकेंटली, वैकेंटली मतलब नज़र उसकी कुछ ऐसा नहीं कि शार्प तरह से हो, वैकेंटली मतलब ऐसे आमतौर पे आलसी आलसी की तरह उसने देखा, विद इट्स वन वाई, अपने एक आंख से, एज इफ मानो इट हैड लॉस्ट हर, उसने वो खो दिया था। यही हो सकता है। फेरोसियसली मतलब तो होता है बहुत भयानक तरीके से। द थिंग ट्विस्टेड बोनलेसली, उस चीज़, वो जो थिंग था, वो जानवर या जो भी था, ट्विस्टेड, वो मुड़ा, बोन, ऐसा मानो जैसे बोन ही ना हो उसमें, हड्डी ही ना हो, बोनलेसली, है ना, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करता रहा, अनटिल, तब तक जब तक इट्स वन आई, इसकी एक आंख, वॉज अगेन फेसिंग हर, उसकी एक उसके सामने थी। अच्छा, इसमें लग रहा है कि कोई एक कोई महिला है और उसके सामने कोई ऐसा है, जानवर वानवर ऐसा कर रहा है, तो हमें लगता है वो सांप वाप होगा, कुछ ऐसा होगा। थिंग ट्विस्टेड बोनलेसली, वो ऐसा मानो जैसे बोन ना हो, उस तरह से ट्विस्ट किया। अनटिल इट्स वन आई, जब तक इसकी एक आंख, वॉज अगेन फेसिंग हर, उसकी तरफ फेस कर रहा था। एंड इट डैश अक्रॉस द सेलर, एंड इट फ्लंग्ड, फ्लिंग मतलब ऐसे फेंकना होता है, लंच का मतलब होता है ऐसे लंबे कदम से ऐसे कूद के आना, बढ़ना तेजी से। एंड इट लंज्ड अक्रॉस द सेलर, और जो सेलर था, छोटी सी कोठरी थी, उससे वो बड़े कदमों से आया टुवर्ड्स हर देन, फिर उसकी तरफ आया। हैंग मतलब लटकाना, कोई सामान लटकना, हैंग हंग हंग, और अगर हैंग्ड बोलेंगे तो फांसी चढ़ाना हो जाएगा। रिंग रैंग रंग, लंच लंबे डग से चलना, बड़े बड़े डग से चलना। फ्लिंग मतलब ऐसे नचा के फेंक देना कोई चीज, फ्लंग। यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर, पैसिव वॉइस बनाइए। आप कभी सुनते नहीं हैं ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर, कि कोई आदमी बहुत पैसे वाला और खुश हो। यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर, तो हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हर्ड ऑफ। A happy billionaire is never heard of. एक खुश अमीर आदमी के बारे में कभी सुना नहीं जाता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि बाई यू लगा दें, नहीं, तो ये नहीं कि आपके द्वारा, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। यू नेवर हियर मतलब आप सुनते नहीं है, मतलब कोई भी नहीं सुनता, इसका अर्थ ये है। तो यहाँ जबरदस्ती बाई यू नहीं लगाना है, दैट्स करेक्ट। I may come to your house tomorrow, मैं आ सकता हूँ। अगर आप by you करेंगे तो गलत हो जाएगा। A happy billionaire is never heard by you,
हर्ड ऑफ होना चाहिए, ऑफ है भी नहीं इसमें, है ना। आई मे कम, मैं आ सकता हूँ, टू योर हाउस, आपके घर टुमारो, कल। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा मैं कल तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तो आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया दैट आई माइट गो टू हर हाउस, कि मैं उसके घर जा सकता था द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ठीक है। I told her that I might visit her house the next day. देखिए, किसी के घर जाना गो भी हो सकता है, विजिट भी हो सकता है। यहाँ मे की वजह से गलत है। आई माइट टू, इसमें गो कुछ लिखा ही नहीं है। स्पॉट द एरर, गलत कहाँ है, गलती कहाँ है, ढूंढिए। सेल्डम ही टॉक्स टू द पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू हिम। और सेल्डम ही टॉक्स नहीं, ही सेल्डम टॉक्स, ही सेल्डम टॉक्स, वो कभी बात नहीं करता है। या अगर सेल्डम को आप इन्वर्जन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि सेल्डम डज ही टॉक, सेल्डम डज ही टॉक टू द पीपल, वो कभी बात नहीं करता है लोगों से, हु आर नॉट रिलेटेड टू हिम, जो रिलेटेड न हो उनसे। ये पैसेज है, इसको पढ़ना है, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू अ न्यू अमेरिकन स्टडी, एक नई अमेरिकन स्टडी के अनुसार, हेडेड बाय डॉक्टर विलिस, जिसका नेतृत्व डॉक्टर विल्स द्वारा किया गया, इट हैड बीन फाउंड, ये पाया गया था, दैट पीपल हु एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, कि लोग जो एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, सीम टू लूज मोर वेट, प्रतीत होते हैं टू लूज करते हुए ज़्यादा वेट, ज़्यादा भार, दैन, मुकाबले, पीपल, उन लोगों के, कंप्लीटिंग द सेम वर्कआउट्स, जो कंप्लीट करते हैं उन्हीं वर्कआउट्स को, लेटर इन द डे, बाद में, दिन में। तो सुबह करें तो उनका वेट ज़्यादा लूज होता है। दिस फाइंडिंग्स हेल्प, ये जो नतीजे हैं, निष्कर्ष हेल्प करते हैं, शेड लाइट, प्रकाश डालने में, ऑन द वेक्सिंग इशू, एक जो परेशान करने वाला मुद्दा है, ऑफ वाई सम पीपल शेड, कि क्यों कुछ लोग गिरा लेते हैं, हटा लेते हैं, कंसिडरेबल वेट, काफ़ी ज़्यादा भार, विद एक्सरसाइज, व्यायाम से, एंड अदर्स ऑलमोस्ट नन, जबकि दूसरे लोग बिल्कुल नहीं घटा पाते। द स्टडी एड्स टू द ग्रोइंग बॉडी ऑफ साइंस, यह अध्ययन बढ़ाया है जो ग्रोइंग बॉडी ऑफ साइंस, जो विज्ञान का एक नॉलेज का बॉडी है, जो बढ़ रहा है, उसको इसने योगदान दिया और बढ़ाया है उसको, सजेस्टिंग दैट, जो ये सुझाव देता है, सजेस्ट करता है, दैट द टाइमिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, जो अनेक एक्टिविटीज़ है उनकी जो टाइमिंग्स है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, इसमें ये एक्सरसाइज भी शामिल है, कुड अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, हाउ दोज एक्टिविटीज़ अफेक्ट अस, कैसे वो एक्टिविटीज़ हमें अफेक्ट कर रही हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड बॉडी वेट, जो रिश्ता है एक्सरसाइज और बॉडी वेट के बीच, इट्स सम वॉट बिफडलिंग, कुछ हद तक ये बड़ा ये चौंधियाने वाला है, ये रिश्ता, ये परेशान उलझाने वाला है। मल्टीपल पास्ट स्टडीज शो, कई पुराने अध्ययन दिखाते हैं, दैट कि अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अधिकांश लोग, हु टेक अप एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं टू लूज वेट लूज करने के लिए, ड्रॉप फ्यूअर पाउंड्स, वो और कम पाउंड्स, जैसे हमारे यहाँ किलो होता है, ब्रिटेन में पाउंड होता है, दे ड्रॉप फ्यूअर पाउंड, और कम पाउंड्स वो घटाते हैं, देन वुड बी एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया जाएगा, जितनी उम्मीद की जाएगी, गिवन हाउ मेनी कैलोरीज दे आर बर्निंग, ये देखते हुए कि कितने कैलोरीज वो बर्न करते हैं, ड्यूरिंग देयर वर्कआउट्स, अपने वर्कआउट्स के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान। सम गेन वेट, कुछ वेट गेन करते हैं, बट अ फ्यू रिस्पॉन्ड क्वाइट वेल, लेकिन कुछ जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छे से। शेडिंग पाउंड आफ्टर पाउंड,
कम करते हैं पाउंड आफ्टर पाउंड, बहुत सारे किलो, विद द सेम एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज रेजिमेंट से, रूटीन से, दैट प्रॉम्प्ट्स अदर्स टू ऐड इंचेस, जो प्रॉम्प्ट करता है, जो दूसरों को प्रेरित करता है कि वो और कुछ इंचेस ऐड कर लें और मोटे हो जाएं। द मिड वेस्ट ट्रायल 2 वॉज कंडक्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस यूएस। ये होगा कोई स्टडी, अध्ययन, एक्सपेरिमेंट, इसको कंडक्ट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस यूएस में, ऑन हाउ, इस बात पर कि किस तरह से रेगुलर सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज, अगर देख रेख में एक्सरसाइज किया जाए, इन्फ्लुएंसेस बॉडी वेट, वो बॉडी वेट को कैसे प्रभावित करता है। द ट्रायल इन्वॉल्व 100 ओवरवेट प्रीवियसली इनएक्टिव यंग मैन। ये ट्रायल शामिल किया 100 ओवरवेट पहले जो इनएक्टिव यंग लोग थे उनको, एंड वुमेन, महिलाओं को, हु वर मेड टू वर्कआउट, जिन्हें वर्कआउट कराया गया 5 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 5 बार, एट अ फिजियोलॉजी लैब, फिजियोलॉजी शारीरिक जो अध्ययन होता है उसके लैब में, जॉगिंग करते हुए, और अदरवाइज स्वेटिंग, अन्यथा स्वेट, पसीना बहाते हुए, अंटिल दे हैड बर्नड अप, जब तक वो बर्न ना कर लें, अप टू 600 कैलोरीज, 600 कैलोरीज पर सेशन, प्रति सेशन। आफ्टर 10 months ऑफ दिस रेजिमेंट, ये जो रेजिमेंट है, एक्सरसाइज का एक जो रूटीन है, उसके 10 महीने बाद, ऑलमोस्ट एवरीवन हैड ड्रॉप पाउंड्स, हर आदमी ड्रॉप किया था पाउंड्स, कई किलोज, बट द एक्सटेंट ऑफ देयर लॉसेस, लेकिन किस हद तक उन्होंने लॉस किया, फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब कम ज़्यादा था, वाइल्डली, बहुत ज़्यादा, इवन दो, हालांकि एवरीवन वाज डूइंग, हर आदमी कर रहा था, द सेम, वही एक्सरसाइज, सुपरवाइज्ड वर्कआउट, सब सुपरविजन में हो रहा था। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्चर्स की एक टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू किया, खूब सोचना शुरू किया, व्हाट कुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्या जिम्मेदार हो सकता है, फॉर द इनॉर्मस वेरिएबिलिटी, इतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी जो है, परिवर्तनशीलता इन द वेट लॉस में। द हिट अपॉन एक्टिविटी टाइमिंग, तो उनको नजर आया, उनको जो लगा वो था एक्टिविटी का टाइमिंग, वक्त किस समय पे हो रहा था। दे डिसाइडेड टू डू अ फॉलो अप स्टडी, उन्होंने एक फॉलो अप स्टडी करना सोचा, ऑफ द मिड वेस्ट ट्रायल 2 का। इन दिस न्यू स्टडी, इस नए स्टडी में, द टीम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो प्रतिभागियों की टीम थे, हु कुड विजिट द जिम, जो जिम जा सकते थे, वेन एवर दे कैलोरी इंटेक्स एंड डेली मूवमेंट हैबिट्स थ्रू आउट द 10 months, वेन एवर दे वॉन्टेड, जब भी वो चाहते, यहाँ कुछ छूट रहा है। दे नो टू, वे भी जानते हैं कि वेदर एंड बाई हाउ मच, कब और कि क्या है और कितना, पीपल्स वेट हैड चेंज्ड, लोगों का वेट बदला। नाउ दे चेक्ड वेट चेंज अगेंस्ट एक्सरसाइज शेड्यूल्स, अब उन्होंने चेक किया कि कितना वेट चेंज हुआ, भार में परिवर्तन हुआ, अगेंस्ट एक्सरसाइज शेड्यूल्स, उसको मिलाप करके देखा उन्होंने एक्सरसाइज के शेड्यूल से, टाइमिंग से, एंड क्विकली नोटिस्ड, उन्होंने एक चीज़ बहुत जल्दी नोटिस की, अ कंसिस्टेंट पैटर्न, एक कंसिस्टेंट पैटर्न दिख रहा था, एक जैसा पैटर्न दिख रहा था। दोज पीपल हु यूजुअली वर्कआउट बिफोर नून, वे लोग जो आमतौर पे वर्कआउट करते हैं नून के पहले, 12 बजे के पहले, हैड लॉस्ट मोर वेट, ज़्यादा वेट लूज किए थे, ऑन एवरेज, औसतन, दैन द मैन, उन मैन और वुमेन की अपेक्षा, वो टिपिकली एक्सरसाइज, जो आमतौर पे एक्सरसाइज करते हैं आफ्टर 3 PM, 3 PM के बाद। द रिसर्चर्स अनकवर्ड, रिसर्चर्स ने उजागर की, अ फ्यू अदर पॉसिबली रिलेवेंट डिफरेंसेस बिटवीन द मॉर्निंग एंड लेट डे एक्सरसाइजेस, उन्होंने उजागर किया कुछ और दूसरे, संभवतः एक तर्कसंगत अंतर, बिटवीन द मॉर्निंग एंड लेट डे एक्सरसाइजेस के बीच। द अर्ली एक्सरसाइज ग्रुप, जो सुबह जल्दी जो एक्सरसाइज करने वाला ग्रुप था, टेंडेड, उसमें प्रवृत्ति थी, टू बी स्लाइटली मोर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव होने की प्रवृत्ति थी, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर, टेकिंग मोर स्टेप्स इन टोटल, ज़्यादा कदम चलते थे, दैन दोज, उनके मुकाबले, हु वर्कआउट लेटर, जो बाद में वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दे ऑल्सो एट लेस, वो खाते भी कम थे। These factors may cumulatively have contributed, ये factors मिल करके contribute किए होंगे, योगदान दिए होंगे, to the striking differences, जो बहुत ज़्यादा differences थे, अंतर थे, in how many pounds people lost, कितने पाउंड्स लोगों ने लूज किए। डॉक्टर विलिस says, डॉक्टर विलिस ने कहा, उन्होंने कहते हैं, thus it seems, इस प्रकार ये लगता है, that people who worked out before noon, कि वे लोग जो वर्कआउट के नून के पहले lost, उन्होंने खोए मोर पाउंड वेट, ज़्यादा भार, वजन खोया,
ऑन एवरेज औसतन देन मुकाबले दोज उनके हु टिपिकली एक्सरसाइज, इन्होंने आमतौर पर एक्सरसाइज की आफ्टर 3 PM 3 बजे के बाद। बट डॉक्टर विलिस ऑल्सो पॉइंट्स आउट, लेकिन डॉक्टर विलिस ये भी पॉइंट आउट करते हैं दैट मोस्ट ऑफ दोज, उनमें से अधिकांश हु वर्कड आउट लेटर इन द डे, जो दिन में बाद में एक्सरसाइज किए, डिड लूज वेट, उन्होंने लूज किया था वेट जरूर, इवन इफ नॉट एज मच, अगर इतना नहीं एज द लार्किश एक्सरसाइजेस, जैसा कि सुबह लार्क पक्षी जल्दी जगता है ना, तो जो लार्किक एक्सरसाइजर्स थे सुबह तड़के, उतना नहीं तो कम, उतना वेट तो लूज नहीं किए थे, पर लूज किया था उन्होंने भी, एंड ऑलमोस्ट सर्टनली बिकेम हेल्दियर, और निश्चित रूप से बिकेम हेल्दियर, ज़्यादा हेल्दी हो गए। आई वुड नॉट वॉन्ट एनीवन, मैं नहीं चाहूँगा किसी को भी टू थिंक कि वो सोचे दैट इट्स नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग, कि एक्सरसाइज करने योग्य नहीं है, इफ़ यू कांट डू इट फर्स्ट थिंग, अगर इसको आप पहले चीज़ के तौर पे नहीं कर सकते इन द मॉर्निंग में, तो ही सेज, वो कहते हैं, एंड एक्सरसाइज एट एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में कभी भी एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी बेटर, वो और बेहतर होने वाला है देन नन, बजाय इसके कि कोई एक्सरसाइज ना करें। द मिड वेस्ट ट्रायल 2 वॉज एन यूरोपियन स्टडी, नहीं, कैंसस यूएस में हुआ था, कैनेडियन स्टडी नहीं, यूएस बेस्ड स्टडी ऑन 100 पार्टिसिपेंट्स हु एक्सरसाइज्ड 5 times a week, इसमें 3 times दिया हुआ है। द मिड वेस्ट ट्रायल 2 ड्यूरेशन वॉज, कितने दिन का था, 10 months का था। सेवरल स्टडीज शो, कई अध्ययन दिखाते हैं दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्कआउट, उस वर्कआउट के परिणाम स्वरूप, एक्सरसाइज के परिणाम स्वरूप, द मेजॉरिटी लॉस्ट अ लिटिल वेट, अ फ्यू हैड द डिजायर्ड वेट लॉस, सम गेन्ड सम वेट, मोस्ट गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, नहीं, द मेजॉरिटी, अधिकांश लोग लॉस्ट अ लिटिल वेट, थोड़ा ही वेट लूज किए। What was the difference? अंतर क्या था बिटवीन द मिड वेस्ट ट्रायल 2 स्टडी एंड द मिड वेस्ट ट्रायल 2 फॉलो अप स्टडी, जो बाद में हुआ उसको, दैट वाज टेकन अप लेटर, जो बाद में किया गया, उसमें क्या अंतर था? द ड्यूरेशन ऑफ द फॉलो अप स्टडी वाज लॉन्गर, द कैलोरी इनटेक इन द टाइम ऑफ एक्सरसाइज वर एग्जामिन्ड, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी स्टेड इन द प्रेमिसेस, फेस टू फेस इंटरव्यूज वर कंडक्टेड, नहीं, द कैलोरी इनटेक, कितना कैलोरी इनटेक है, और जो टाइम ऑफ द एक्सरसाइज है, दोनों को एग्जामिन किया गया। फॉलो अप स्टडी में ये नई चीज की गई। द फाइंडिंग ऑफ द मिड वेस्ट ट्रायल 2, जो मिड वेस्ट ट्रायल 2 हुआ उसकी जो नतीजे फाइंडिंग था, मिड वेस्ट ट्रायल 2 फॉलो अप स्टडी जो हुआ उसका फाइंडिंग वाज दैट, वो ये था उसका निष्कर्ष कि द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज वाज, सबसे अच्छा टाइम क्या था एक्सरसाइज का? बिफोर नून, नून के पहले। फाइंड द वन वर्ड, एक शब्द ढूंढिए इन द पैसेज विच मीन्स, जिसका अर्थ है द सेम, वही, एज कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने वाला यानी बिफडलिंग। ब्रेनस्टॉर्म मतलब बहुत सोचना, वेक्स मतलब परेशान करना किसी को, आंसर ही नहीं आ रहा है, वेक्स कर रहा है। बिफडल मतलब उलझा देने वाला, कंफ्यूज कर देने वाला। स्ट्राइकिंग मतलब एक असाधारण कोई चीज जो स्ट्राइक करे, उल्लेखनीय हो, ठीक है। Anything less than that will not be acceptable for them. I am accustomed to working in night. At time it seems disconnected
from all the worldly affairs. The longer you exercise, the better is it. She wanted to find out how much do I earn. Anything less than that, कुछ भी less than that, उससे कम कुछ भी will not be acceptable, वो स्वीकार्य नहीं होगा to them, उनको वो स्वीकारेंगे ही नहीं. I am accustomed, मैं आदी हूँ, ये एडजेक्टिव है, मैं आदी हूँ. accustomed हूँ, ये preposition है. preposition के बाद verb का ing फॉर्म आता है. तो I am accustomed to working, मैं काम करने का आदी हूँ. in the night, यहाँ in night नहीं होगा, in the night होगा. तो या तो होगा in the night या होगा at night. at night में द नहीं लगेगा, in the night में द लगेगा. at time नहीं होता है, at times कभी कभी. he seems, वो लगते हैं disconnected, कि वो disconnected हो from all the worldly affairs, जितनी भी दुनियावी चीज़ें उनसे वो disconnected हो, ऐसा लगते हैं. the longer you exercise, जितना लंबे समय तक आप एक्सरसाइज करेंगे, the better it is it नहीं, the better it is, उतना ही बेहतर होता है ये. she wanted to find out, वो चाहती थी पता करना. how much do I earn, नहीं, how much do I want नहीं, ये तो क्लॉज स्ट्रक्चर हो गया ना. she सब्जेक्ट है, wanted वर्ब है, to find out इसी का हिस्सा है. how much I earn, कितना मैं कमाता हूँ, वो ये पता करना चाहती थी. ठीक है. she is enough tall to reach that fan. Maya is the most intelligent girl. She thought that I may not make it to the meeting. She died a long time before. My house is far from my office. She is enough tall to reach that fan. वो पर्याप्त रूप से लंबी है to reach that fan, कि वो उस फैन तक पहुंच जाएगी.
इनफ जब एडवर्ब का इस्तेमाल होता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा इनफ पोस्ट मॉडिफायर होता है, यानी जिस एडजेक्टिव की चर्चा करता है एडवर्ब के रूप में हमेशा उसके बाद आता है। तो शी इज टॉल इनफ। देखिए इनफ जब एडजेक्टिव होता है, इनफ मतलब पर्याप्त, तब वो किसी नाउन के पहले आता है। लेकिन जब इनफ एडवर्ब होता है तब जिस एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब की चर्चा करता है उसके बाद आता है। माया इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। ए मोस्ट का मतलब होता है वेरी, तो एकदम सही है ये, इसमें कोई एरर नहीं है। माया इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल मतलब माया इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। ए मोस्ट मतलब वेरी होता है। शी थॉट दैट, उसने सोचा कि आई मे नॉट मेक इट टू द मीटिंग, कि मैं मीटिंग तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जब आप पास्ट में कोई एक्शन हो रहा है और डिपेंडेंट क्लॉज है, पास्ट जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो पास्ट का ही है, तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए। शी थॉट दैट, उसने सोचा कि आई माइट नॉट मेक इट टू द मीटिंग, संभवतः मैं बैठक में ना पहुंच पाऊं। मेक इट टू सम प्लेस समवेयर मतलब वहां पहुंच जाना। शी डाइड, वो मर गई, a long time before, a long time ago। हमेशा याद रखिए कि ago होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि आप एक बार पीछे जा रहे हैं। ago मतलब आज से इतने दिन पीछे। बिफोर का मतलब होता है उसके पहले या इस घटना के पहले। बिफोर का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में होता है, बिफोर का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में होता है। My house is far from my office. My house is a long way. मेरा घर बहुत दूर है from my office, मेरे ऑफिस से। देखिए far का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, far का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। दूर के लिए अगर इस्तेमाल करना हो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ए लॉन्ग वे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।